अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान में समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार देता है। यह दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानूनों का समान संरक्षण। यह अनुच्छेद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। सभी नागरिक कानून की नज़र में समान होते हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यह सिद्धांत ब्रिटिश लीगल सिस्टम से प्रेरित है। यह शक्तिशाली और कमज़ोर दोनों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानूनों का समान संरक्षण। कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगे। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। तर्कसंगत वर्गीकरण की अनुमति है ताकि वास्तविक असमानताओं को समाप्त किया जा सके। उदाहरण, अनुसूचित जातियों को आरक्षण, महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान। तर्कसंगत वर्गीकरण। वर्गीकरण तभी वैध माना जाएगा जब वह बुद्धिगम्य अंतर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित हो, उसका उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध रेशनल नेक्सस हो, इसका उद्देश्य समानता और न्याय को बढ़ावा देना है। उदाहरण, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए विशेष योजनाएं, कृषक और उद्योगों पर अलग अलग कर नीति, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष अधिकार। महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974। अदालत ने कहा कि समानता का मतलब केवल समान व्यवहार नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की मनमानी को रोकना भी है। अब मनमानी असंवैधानिकता माना जाता है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 को एक साथ पढ़ा जाएगा और राज्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिना उचित प्रक्रिया के नहीं छीन सकता। इससे समानता का दायरा बढ़ गया। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952। कानून ने कुछ लोगों को अलग तरीके से ट्रायल देने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा ऐसा वर्गीकरण तर्कहीन है और इसे रद्द कर दिया गया। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। अदालत ने कहा कि LGBTQ समुदाय को भी समान अधिकार प्राप्त हैं। धारा 377 को ख़त्म किया गया। यह अनुच्छेद 14 की समावेशिता दिखाता है। इन केसों ने अनुच्छेद 14 को सिर्फ समानता नहीं बल्कि न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा से जोड़ा। अनुच्छेद 14 का प्रभाव। यह सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करता है। यह नीतियों और योजनाओं में भेदभाव रोकने का आधार बनता है। उदाहरण, महिला पुरुष के लिए समान वेतन, सरकारी योजनाओं का समान वितरण, आरक्षण सामाजिक संतुलन बनाए रखने में सहायक। आज के भारत में अनुच्छेद 14 यह बढ़ते भेदभाव और असमानता को ख़त्म करने का एक प्रभावशाली साधन है। यह महिलाओं, वंचित वर्गों और अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण प्रदान करता है। डिजिटल युग में इंटरनेट, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं में समान पहुंच सुनिश्चित करता है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का मूल आधार है जो समानता और न्याय की भावना को मजबूती प्रदान करता है। यह सिर्फ समानता की बात नहीं करता बल्कि न्याय, गरिमा और निष्पक्षता का मूल आधार है। अनुच्छेद 14 भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों की रक्षा करने वाला एक मजबूत स्तंभ है। आने वाली वीडियो में जानिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है। एक नज़र में क्विक रिकैप। अनुच्छेद 14 का सार क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, समान परिस्थितियों में समान कानून लागू होंगे। यह सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे वो नागरिक हों या विदेशी।
राज्य युक्ति संगत वर्गीकरण कर सकता है लेकिन मनमानी नहीं कर सकता। यदि कोई कानून बिना तर्क के भेदभाव करता है तो वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। न्यायपालिका ने इस अनुच्छेद की व्याख्या करके इसे एक मजबूत हथियार बना दिया है समानता को व्यवहारिक रूप देने के लिए। परीक्षा के लिए प्रश्न, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? ए, यह केवल नागरिकों पर लागू होता है। बी, यह मनमाने कानूनों की अनुमति देता है। सी, यह तर्क संगत वर्गीकरण की अनुमति देता है। डी, यह केवल सामान्य परिस्थितियों में लागू होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर आप और भी बेहतरीन MCQs और अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। इस वीडियो से जुड़ी PDF फाइल भी वहीं अपडेट की जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और YouTube पर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर भी जुड़े रहिए। आपके लाइक, शेयर और सपोर्ट से ही हम इस ज्ञान यात्रा को और आगे ले जा रहे हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर वीडियो आपकी तैयारी में एक मजबूत कदम साबित होगा। धन्यवाद।